हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में फर्स्ट राइट बुक से जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जो पोएम है फायर एंड आइस, इसका लिटरली मीनिंग यहाँ पर फायर और आइस नहीं है, बल्कि एक ये सिंबॉलिक पोएम है। जो फायर और आइस है ये ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है। तो बेसिकली मेटाफर यूज किए गए हैं फायर और आइस के। जो फायर है ये डिजायर या पैशन के बारे में बताएगा, और जो आइस है ये हो जाएगा हेट्रेड। तो इस पोएम में जो फायर वर्ड आया है ये लिया गया डिजायर या पैशन के लिए, जबकि जो आइस है ये हेट्रेड के लिए यानी अत्यधिक घृणा के लिए यूज किया गया। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ये जो पोएम है इसमें कवि कहता है कि इसमें दो तरह के लोगों की बात की गई। कुछ लोगों का मानना है जो संसार है ये आग की वजह से इसका अंत हो जाएगा, और जो कुछ लोग हैं उनका मानना है कि बर्फ की वजह से इस संसार का अंत हो जाएगा। तो कवि शुरुआत करता है, कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है इसका अंत हो जाएगा आग की वजह से, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ की वजह से इस संसार का अंत हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, कवि ने यहाँ पर जो इच्छा है उसको आग के समान माना है। और कवि कहता भी है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और वो कहता है कि जो लोग इस आग यानी किसके, इस डिजायर अत्यधिक इच्छा या असीमित इच्छा के पक्ष में हैं, मैं उनके साथ में हूँ कि ये जो असीमित इच्छाएं हैं वो संसार के अंत का क्या बनेंगी, कारण बनेंगी। अब पूरा देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है इसके अंत का कारण फायर यानी क्या, अत्यधिक जो असीमित इच्छाएं हैं वो बनेंगी। और कुछ लोगों का मानना है जो संसार है इसके अंत का कारण आइस यानी क्या, जो हमारा हेट्रेड अत्यधिक घृणा है वो इसका कारण बनेगा। और फिर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि का ये मानना है कि जो असीमित इच्छाएं हैं वो इस संसार के अंत का कारण बनेंगी। इसीलिए कवि कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो मानते हैं कि जो असीमित इच्छाएं हैं वो इस संसार के अंत का कारण बनेंगी। दूसरा स्टैंजा दोस्तों दिया गया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब दोस्तों होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। अब इसमें जो दूसरे स्टैंजा में कवि कहता है वो उल्टा कहता है। वो कहता है कि अगर दुनिया दो बार खत्म हो या दुनिया दो बार खत्म हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो जहां तक मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा संसार में घृणा है, टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। और ये जो घृणा है वो इस संसार को नष्ट कर देगी, और इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, क्योंकि घृणा इस संसार में पर्याप्त रूप में मौजूद है या बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दुनिया दो बार खत्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं मानता हूँ कि घृणा इस संसार के अंत का कारण बन जाएगी। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये जो घृणा है वो संसार को नष्ट कर देगी। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, क्योंकि ये जो घृणा है वो काफी ज्यादा संसार में मौजूद है। इस तरह से ये पोयम समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है पोएटिक डिवाइस, तो हम पहले पोएटिक डिवाइस के बारे में भी जान लेते हैं पूरी पोयम में, और फिर उसके बाद में हम स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें अगर देखा जाए तो वर्ड में डब्लू और विल में डब्लू क्लोजली सब दोनों वर्ड प्लेस हैं, और इसका जो पहला लेटर है डब्लू और इस दूसरे में विल में भी डब्लू, ये कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट से पहला लेटर हो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलिट्रेशन। तो क्या बन जाएगा, एलिट्रेशन बन जाएगा। दूसरी लाइन में दोस्तों दिया गया सम से इन आइस, तो सम में एस और से में एस, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और पहला लेटर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, एलिट्रेशन बन जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जो दिया गया है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें
फेवर का एफ और फायर का एफ, और फायर और फेवर ये दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं, और पहला जो इसका लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। उसी में लाइन में दिया गया आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें जो प्रोमिनेंस ऑफ वावेल हो रहा है यानी ओ, दोज में ओ, तो प्रोमिनेंस ऑफ जब वावेल होता है तो वो कहलाता है एसोनेंस। अगर प्रोमिनेंस ऑफ कॉन्सोनेंट होता तो वो बन जाता कॉन्सोनेंस। तो वावेल वर्ड का प्रोमिनेंस हो रहा है तो ये बन जाएगा एसोनेंस। और अगर देखा जाए जो तीसरी लाइन दी गई है उसमें देखिए डिजायर के बाद में कॉमा या फुल स्टॉप कुछ नहीं लगा है, बाद में फोर्थ लाइन में लिखा है। तो अगर इस तरीके से लिखा जाए, एक लाइन के बाद दूसरी पे लाइन आए, उसमें कॉमा पंक्चुएशन कुछ भी ना दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इंजैबमेंट। क्या बोलते हैं, इंजैबमेंट। तो ये हो जाएगा इंजैबमेंट। ऐसे ही नीचे वाली स्टैंजा जो दी गई है उसमें भी देखो दिया गया है हेट और डिस्ट्रक्शन आइस, तो इसमें भी नहीं कॉमा वॉमा है, तो ये भी कहलाएगा इंजैबमेंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो पूरी पोयम है, तो ये जो पूरी पोयम है ये थ्रू आउट पोयम में ये माना गया है फायर और आइस जो है वो डिस्ट्रक्शन करेगी, विनाश करेगी, पावर है इसके पास। तो जो शक्ति है ये मानो का करेक्टर है, तो जबकि ये फायर एंड आइस का है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा। और जो दिया गया है सम से पहली लाइन में, दूसरी लाइन में फिर से दिया गया सम से। तो अगर कोई भी रिपीटेड एक्सप्रेशन एक या दो लाइन से ज्यादा हो या दो लाइन में यूज हुआ हो तो वहां पर होता है एनाफोरा। क्या होता है, एनाफोरा। तो ये क्या हो जाएगा, एनाफोरा बन जाएगा। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं दोस्तों। तो जो राइमिंग है फायर, तो फायर का ये ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में डिजायर, डिजायर में भी ए हो जाएगा, और फिर दिया गया फायर, यहाँ भी ए हो जाएगा, और इसके बाद तो कहीं ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद में हम आइस, आइस को बी दे देंगे, और फिर वैसे ट्वाइस, ट्वाइस को भी बी, और उसके बाद में आइस फिर बी, और फिर उसके बाद में ये सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, इसमें भी हो जाएगा बी। अब क्या बचा हमारा हेट, हेट का हो जाएगा सी, वैसे हो जाएगा ग्रेट, ग्रेट का भी हो जाएगा सी। राइमिंग क्या बन गया, राइम ए बी ए बी सी बी सी बी, तो हो जाएगा ए बी बी सी बी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इस पोएम के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो जो पहला स्टैंजा दिया गया है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस स्टैंजा का जो पहला क्वेश्चन है, द पोएट कंसाइडर्स डिजायर एज फायर, इज ट्रू और फॉल्स। तो कवि जो इसमें इच्छा को आग से तुलना करता है वह सत्य है या असत्य है। तो बताया भी था मैंने कि जो फायर है उसको कंपेरिजन किया गया है किससे, उसे किया गया डिज़ायर से, और जो आइस था उसका कंपेरिजन किससे किया गया था, वो हमारा था हेट्रेड यानी घृणा से। तो हाँ, इसका विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आंसर लिख दीजिएगा ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिज़ायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ, किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के समापन का कारण बनेगी। तो व्हाट टाइप ऑफ डिज़ायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों क्या बताया था पोएट ने कि जो असीमित इच्छा है वह इस पृथ्वी के समापन का या अंत का कारण बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड डिज़ायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ, असीमित इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी popular views does the poet present regarding the end of the world? How many popular views does the poet present regarding the end of the world? कवि ने कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त किए हैं, या कवि ने कितने विचारों को व्यक्त किया है संसार के समाप्त होने के लिए। तो बताया गया है दोस्तों कितने थे, दो थे जो संसार को समाप्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं द पोएट प्रेजेंट टू पॉपुलर व्यूज़ रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा, द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉपुलर व्यूज़ रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि दो प्रसिद्ध विचार व्यक्त करता है संसार के समाप्त होने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम क्या है, और भी जोड़ सकता है, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट। तो इस पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस इज़ द नेम ऑफ पोएम, या फिर लिख सकते हैं द नेम ऑफ पोएम इज़
फायर एंड आइस। अगर पोएट वाला जोड़ देता तो लिख सकते थे द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारा पहला स्टेंजा समाप्त हो गया। अब हम शुरू करते हैं दूसरा स्टेंजा, उसके क्वेश्चंस और आंसर। दूसरा स्टेंजा दोस्तों दिया गया है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑगडेन नैश इज़ द पोएट ऑफ द स्टेंजा। जो ऑगडेन नैश हैं, क्या इस जो पोयम का स्टेंजा है इसके पोएट हैं? ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों नहीं, इसके पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉल्स, यानी ये क्या है? गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट सिम्बोलाइजेज आइस। जो बर्फ है वो किसको चिन्हित या प्रदर्शित करती है या इंगित करती है? तो आइस किसको सिम्बोलाइज करती थी? हेट्रेड को, यानी घृणा को। तो लिख सकते हैं आइस सिम्बोलाइजेज द हेट्रेड। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद। कवि के अनुसार इच्छा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? आग के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद, क्या हो जाएगा? फायर, यानी कवि के अनुसार इच्छा जो है वो आग के द्वारा प्रदर्शित होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, बाय हुम द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। जो पोयम है फायर एंड आइस या किसके द्वारा रचित की गई है? या फिर वो हो सकता है हु कंपोज्ड दिस पोयम फायर एंड आइस। तो आंसर क्या बनेगा? फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोयम है फायर एंड आइस ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो आग का पक्ष लेते हैं? तो क्यों करता है? क्योंकि कवि का मानना है कि जो आग है, जो असीमित इच्छा है, वो संसार के अंत का कारण बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द पोएट बिलीव्स दैट अनलिमिटेड डिजायर विल लीड द वर्ल्ड टू द एंड। यानी कवि उन लोगों के पक्ष में है जो आग का पक्ष लेते हैं, क्योंकि कवि विश्वास करता है कि जो असीमित इच्छा है वह संसार के अंत का क्या बनेगी? कारण बनेगी। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। आपके अनुसार विश्व का अंत करने में क्या चीज़ें पर्याप्त हैं? क्या आग और हिम यानी जो बर्फ़ है इसमें योगदान दे सकते हैं? तो आंसर दोस्तों क्या बनेगा? इनफैक्ट क्रेविंग एंड हैट्रेड आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। वास्तव में संसार का अंत करने में जो तृष्णा है, तृष्णा का मतलब क्या हो जाएगा? जो इच्छा है और जो घृणा है वो क्या है? पर्याप्त है। यस, तो हम बोल सकते हैं हाँ, फायर एंड आइस कैन कंट्रीब्यूट टू इट। हाँ, आग और बर्फ़ इसमें क्या सहयोग करते हैं? It as fire and ice are used in the poem for desire and hatred respectively, which can end the world। तो बोला गया है क्या बर्फ़ और जो आग है इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आग और बर्फ़ कविता में क्रमशः इच्छा और घृणा के लिए प्रयोग किए गए हैं, जिससे इस संसार का अंत हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड इंड ट्वाइस। संसार का अंत दो बार कैसे होगा? तो बोला गया आंसर, देयर आर टू प्रिवेलिंग व्यूज़। दो क्या हैं? अंत, संसार का अंत करने के लिए दो विचार प्रचलित हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत करने के लिए। सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं डैट की द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी ड्यू टू क्रेविंग। जो संसार का अंत है वो असीमित इच्छा की वजह से होगा। एंड सम पीपल से, और कुछ लोग कहते हैं डैट की इट विल बी बिकॉज ऑफ हेट्रेड, ऐसा घृणा की वजह से होगा। एंड इन फैक्ट बोथ ऑफ दीज कैन एंड ह्यूमैनिटी, और तथ्य ये है कि ये दोनों जो हैं मानवता का अंत कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द वर्ल्ड कैन एंड ट्वाइस, जो संसार है इसका अंत दो बार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कॉशन द कॉमन मैन। किस प्रकार साधारण व्यक्तियों को सावधान करता है कवि? द पोएट कॉशन द कॉमन मैन, जो पोएट है वो सावधान करता है कॉमन मैन को बाय गिविंग टू रीजन्स, दो कारण दे करके,
फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के कारण दे करके। द पोएट टेल्स डैट, कवि बताता है डैट की बोथ डिज़ायर, दोनों इच्छाएं और जो घृणा है, कैन एंड द वर्ल्ड, इस संसार का अंत कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये पोयम बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।